तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड का डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किस टाइप के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्या आपका रिस्क रहने वाला है, कितने अमाउंट के साथ यहाँ पे आप अपना SIP कर सकते हैं, ये फंड किन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, क्या इसका बेंचमार्क रहने वाला है, कौन इस फंड के फंड मैनेजर्स है और उन्हें कितना एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही इस फंड से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidea.com। तो आपको गूगल में आना है और यहाँ पे moneymintidea.com सर्च कर देना है। जैसे आप moneymintidea.com यहाँ पे सर्च करेंगे, ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन से न्यू एनएफओ फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मनी मिंट आइडिया के एनएफओ वाले पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। अगर आप मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इस वाली इमेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें यानी टाइप ऑफ स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की इक्विटी स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे फॉलोइंग करेगी एक्सपोर्ट थीम को, यानी उन कंपनियों को ये फंड मैनेजर्स पिक करेंगे जिनका ज्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट के जरिए आता है और उनसे अच्छे रिटर्न्स बन रहे होंगे। यहाँ पे इस फंड का जो बेंचमार्क है वो आप देख सकते हैं, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड। तो ये इसका बेंचमार्क रहने वाला है। तो जो भी रिटर्न्स मिलेंगे आपको इसी के हिसाब से मिलेंगे। आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कितने रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें उन कंपनियों के बारे में बताया जाता है जो इस बेंचमार्क के अंदर आती है। तो पहली कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर HDFC बैंक रहने वाला है। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 6.5% के समथिंग का यहाँ पे स्टेक रहने वाला है। सेकंड कंपनी की बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी IRL ग्रुप मिल जाता है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका स्टेक यहाँ पे 5% से ज्यादा रहने वाला है। उसके बाद एक प्राइवेट बैंक आता है ICICI बैंक, जिसका स्टेक 4.5% रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड हमें देखने को मिल जाता है, जिसने फ्यूचर्स में काफी अच्छे रिटर्न दिए और जो भी कंपनियां हैं वो फॉरेन कंट्री से अच्छा बिजनेस लेके आ रही है। ऑलमोस्ट अगर आप ITC भी देखेंगे तो ये भी काफी अच्छा रेवेन्यू लेके आती है अदर कंट्री से, क्योंकि जो ITC कंपनी ये एक्सपोर्ट करने का काम भी काफी ज्यादा मात्रा में करती है और बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे करती है। अगर आप सभी कंपनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके सभी कंपनियों के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें इस एनएफओ के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑफर प्राइस रहेगा वो 10 रुपए पर यूनिट रहने वाला है। टाइप ऑफ स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये आपको 5 सितंबर से ओपन होते देखने को मिल जाएगी, यानी 5 सितंबर से आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और ये स्कीम आपको 19 सितंबर को क्लोज होते देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं इस एनएफओ के अंदर तो जो आपकी अलॉटमेंट रहेगी NAV की वो 25 सितंबर को आपको मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये थीमेटिक फंड रहने वाला है, यानी एक थीम को फॉलो करेगा। इसकी थीम है एक्सपोर्ट कंपनी। जो कंपनियां ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उनको इसको पिक करना है। मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 5,000 रुपए रहने वाली है। इसका लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं रहेगा। देन जो आपका रिस्क रहेगा वो वेरी हाई रहने वाला है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हमें एनएफओ से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आप एग्जिट लोड देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए 1 साल के पहले आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो अराउंड यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उस पे 1% तक के यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लोड कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी वो स्टार्टिंग में 5,000 रुपए रहेगी एनएफओ के टाइम में। देन उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे अपना 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से आपको कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का जो एनएफओ है मैं काफी टाइम बाद देख रहा हूँ और अभी के टाइम में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 3 से 5 साल में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको इस अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर काफी कम आती है। देन अगर आप सही टाइम पे यहाँ पे एंट्री लेंगे, देन लॉन्ग टाइम के अंदर बने रहेंगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमें इस एनएफओ के एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी, देन इक्विटी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उसके अंदर फंड मैनेजर 80% तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देन 100% तक भी वो जा सकते हैं, बट उन्हें किसी और सेगमेंट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, जैसे कि अदर इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज के अंदर, तो वहाँ पे वो 20% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हें डेट या सिक्योरिटी या मनी मार्केट, यानी उन्हें लगता है कि भाई डॉलर की प्राइस और इंक्रीज होने वाली है, किसी और कंट्री की करेंसी के अंदर ग्रोथ आने वाली है, तो उसके अंदर 20% तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि जो RETIs रहते हैं और NVTIs रहते हैं, यानी गवर्नमेंट की जो स्कीम वगैरह रहती है, हाईवे रिलेटेड प्रोजेक्ट रहते हैं, उनके अंदर भी फंड मैनेजर्स यहाँ पे 0 से लेके 10% तक पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप
आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन बताया जाता है, क्या उनका क्वालिफिकेशन रहा है, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है और किन कंपनियों के साथ वो काम कर चुके हैं, ताकि इस फंड से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता रहे। अगर हम लोग इस बैंक की बात करें जो इस एनएफओ को लेके आ रही है, तो काफी बड़ा बैंक है और ये बैंक काफी ज्यादा रेपुटेड है। इंडिया में इसको काफी कम लोग जानते हैं, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखेंगे तो इस बैंक का काफी ज्यादा नाम है। यहाँ पे आप उन सभी फंड मैनेजर्स की डिटेल देख सकते हैं जो इस फंड को यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिन सेक्टर्स के अंदर ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड कंपनियां रहेगी उनके अंदर 27% से ज्यादा स्टेक रहने वाला है। इसके साथ ही सेकंड लार्जेस्ट रहने वाला आईटी सेक्टर, इसके अंदर 10% के समथिंग इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके बाद ऑयल गैस देन कंज्यूमर फ्यूल्स यहाँ पे रहेगा, तो उसके अंदर 9% के समथिंग इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। देन उसके बाद हम लोग देखें तो ऑटोमोबाइल देन ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड जो कंपनियां रहेगी उसके अंदर 7.5% के समथिंग स्टेक इनका रहने वाला है। तभी अगर आप कंपनियों का स्टेक देखना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी डिटेल्स आके आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एनएफओ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बेंचमार्क के हिसाब से कितने रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने भी 3 महीने पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो मोटा मोटी 5.5% के समथिंग के रिटर्न, जिन लोगों ने 6 महीने पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया उन्हें 23% से ज्यादा के रिटर्न, जिन्होंने इस फंड के अंदर 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उन्हें 40% से ज्यादा के रिटर्न। मान लीजिए किसी ने इस टाइप की स्कीम के अंदर 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए थे तो ऑलमोस्ट उनके अभी के टाइम में 1,41,000 रुपए यहाँ पे बन चुके हैं। 5 साल की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 22.5% से ज्यादा के रिटर्न। देन हम लोग इस टाइप की स्कीम की जर्नी की बात करें तो मोटा माटी अगर आप देखेंगे तो 13% के समथिंग के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका व्यू यहाँ पे 5 साल का है तो उसके रिटर्न भी आप देख सकते हैं। देन अगर आप 10 से 12 साल के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 13.5% के रिटर्न मिलेंगे। बट जो एक्सपोर्ट है इंडिया के वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा कम है। बट अगर आप इंडिया के रिलेशन देखेंगे तो काफी कंट्रीज के साथ बेटर हो रहा है। अगर यहाँ पे आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें जैसे यूएसए होगा, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम में कनाडा के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं और जो इंडियन फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है वहां पे अगर आ जाती है जस्टिन ट्रूडो को छोड़कर, तो कनाडा के साथ भी हमारे रिलेशन काफी अच्छे हो जाएंगे। देन कनाडा के अंदर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, देन वहां से भी रेवेन्यू हम लोग अच्छा खासा जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, देन हम आपके लिए इसे वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।